Question number 10. Find a vector in the directions of the phi I minus j bar plus 2k bar which has the magnitude 8 unit. तो यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो यूनिट ऑफ डायरेक्शन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं ना, ए बार इक्वल टू ना ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये हमारा यहाँ पे वेक्टर का वैल्यू है। तो ये हमारा वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो लेट वेक्टर का जो वैल्यू है यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है, फाई आई बार माइनस जे बार प्लस 2k बार, ये हमारा वेक्टर का वैल्यू है। इससे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर विथ ना, कंपेयर विथ, कंपेयर हम यहाँ पे करेंगे x इक्वल टू ए आई बार प्लस बी जे बार प्लस सी के बार। तो यहाँ पे a का वैल्यू और यहाँ पे हम यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, y एंड z। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हमारा क्या है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -1 एंड z का वैल्यू 2 हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हमारा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट ना 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड 2k का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 25 + 1 + 4। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और ये 5 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे अंडर रूट 30 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारा कितना 30 है। अब यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो यहाँ पे हमारा ए बार इक्वल टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए। तो ए हमारा क्या है, मैट्रिक्स का वैल्यू, सॉरी वेक्टर का वैल्यू। तो वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आई बार माइनस जे बार एंड प्लस 2k बार अपॉन अंडर रूट 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमारा विच इज़, तो हमारा ये क्या हो गया, यूनिट ऑफ वेक्टर डायरेक्शन हो गया। अब हमें यहाँ पर हमारा यूनिट दिया हुआ, मैग्नीट्यूड का जो यूनिट है वो कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट कितना है 8। तो यहाँ पे हम 8 पुट करेंगे, क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड और यूनिट 8। तो ये हमारा 8 है, यहाँ पर हम 8 पुट करेंगे, 8 ए बार इक्वल टू 8 और यहाँ पे हमारा 5 आई बार माइनस जे बार प्लस 2k बार अपॉन अंडर रूट 30 और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे 40 आई बार अंडर रूट 30 एंड माइनस, तो यहाँ पे हमारा 8 जे बार अपॉन अंडर रूट 30 प्लस यहाँ पे 16 के बार अंडर रूट 30, ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द वेक्टर 2i बार माइनस 3j बार प्लस 4k एंड माइनस 4i बार प्लस 6j बार माइनस 8k आर द कोलिनियर्स। तो यहाँ पे हमें कोलिनियर फाइंड आउट करना है। तो कोलिनियर का डेफिनेशन क्या है, उसका डायरेक्शन हमें सेम होना चाहिए बट उसका वैल्यू जो है वो अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 2 वेक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे ए 2i बार माइनस 3j बार प्लस 4k बार, ये वेक्टर 1 है एंड वेक्टर बी हमारा यहाँ पर क्या है, -4i बार प्लस 6j बार माइनस
8k बार। हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे हमारा जो वेक्टर है बी का वैल्यू यहाँ पे डबल है, तो वी के वेक्टर को हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं तो सिंपली यहाँ पर हम -2 कॉमन लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा 2 आई बार और यहाँ पे हमारा -3j बार माइनस और यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, देन यहाँ पे हमारा 4k बार। तो हमारा b का जो वेक्टर है -2a बार हो जाएगा। -2a बार मतलब a जो है वो b डबल है a का, b है डबल a का। तो हमारा जो यूनिट वेक्टर है यहाँ पर 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे b = लैम्बडा a एंड लैम्बडा का जो वैल्यू है -2 है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर a and b have this same direction, have same directions, therefore they are collinear, therefore they are collinear। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई बार प्लस 2j बार प्लस 3k बार। यहाँ पे हमें यूनिट का यहाँ पे डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन यहाँ पे हम फाइंड करके कैसे करेंगे, a बार = a अपॉन मॉड ऑफ a, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारा a जो वेक्टर का वैल्यू है ना, वेक्टर का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पे आई बार प्लस 2j बार प्लस 3k बार। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ a = तो इसमें हमारा x एंड y का वैल्यू क्या है, हमारा यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू 3। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो सबको यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 + 4 + 9, देन अंडर रूट, देन यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू हमारा है √14, हमारा मैग्नीट्यूड का वैल्यू 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें a बार = a अपॉन अंडर रूट मैग्नीट्यूड a मतलब मॉड a, देन यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे हमारा जो है। तो यहाँ पे हम वेक्टर का वैल्यू लिखेंगे, वेक्टर का वैल्यू आई बार प्लस 2j बार प्लस 3k बार अपॉन अंडर रूट 14, ये 14 हो गया। अब इसे हम सेपरेटली भी यहाँ पे सेपरेट कर देंगे वैल्यू को। आई बार = यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/√14 आई बार प्लस यहाँ पे 2/√14 जे बार प्लस 3/√14 के बार। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे कोसाइन डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन गिवन वेक्टर में भी इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा गिवन वेक्टर जो है 1/√14 2/√14 एंड 3/√14, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, हमारा वेक्टर है 1 2 1 2 -3 एंड b = -1 -2 एंड 1 डायरेक्टेड फ्रॉम द a to b। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है द गिवन वेक्टर पॉइंट्स है। तो वेक्टर पॉइंट्स हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं a = 1 2 -3 एंड b वेक्टर पॉइंट क्या हमारा यहाँ पर -1 -2 एंड 1 है। तो इसमें हमारा ये क्या है x1 है, y1 है और ये z1 है, ये x2 है, y2 है एंड z2 है।
तो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हम पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। 1 x2 इक्वल टू 2 एंड x1 एंड z1 इक्वल टू -3। सेम यहाँ पे हमारा x2 इक्वल टू -1, y2 इक्वल टू -2 एंड z2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर a और b को दोनों माइनस करेंगे और एक वेक्टर का पॉइंट यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर a का पॉइंट ये है, ये हमारा वेक्टर a का पॉइंट है और ये हमारा b का पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बी, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x1 आई बार प्लस एंड यहाँ पे हम y2 माइनस y1 यहाँ पे हो जाएगा j बार प्लस z2 माइनस z1 और यहाँ पे हो जाएगा k बार। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, तो x2 का वैल्यू क्या है, -1 और यहाँ पे माइनस है तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे आई बार प्लस y2 का वैल्यू क्या है, -2 माइनस यहाँ पे 2 पुट करेंगे एंड j बार प्लस z2 का वैल्यू 1 हो जाएगा माइनस और यहाँ पे माइनस है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो 3 यहाँ पे हो जाएगा k बार। देन हमारा यहाँ पे -1 कितना आ जाएगा, -2, तो यहाँ पे -2 आई बार एंड यहाँ पर -2 है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा वैल्यू, तो -2 कितना हो जाएगा, -4 j बार एंड यहाँ पे हमारा +4 k बार। तो वेक्टर ए बी का जो वैल्यू है, वेक्टर ए बी का वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेंगे। वेक्टर ए बी का वैल्यू, वेक्टर ए बी का वैल्यू हमारा यहाँ पर -2i एंड 4j प्लस 4k हमारा वेक्टर का वैल्यू है। इसे हम कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर विथ x इक्वल टू xi yj एंड xy यहाँ पे z एंड k z के। तो x का वैल्यू यहाँ पे हमारा -2, y का वैल्यू -4 एंड z का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ना मोड ऑफ ए बी इक्वल टू, तो यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एंड z का स्क्वायर। तो यहाँ पे मोड ऑफ x हमारा क्या है 2, तो -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा 16 एंड 16। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर में पुट करेंगे। वैल्यू को डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू xi प्लस y इक्वल टू j एंड z इक्वल टू k बार r। तो यहाँ पे हमारा क्या है x अपॉन, यहाँ पे हमारा x अपॉन मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x एंड x अपॉन मॉड ऑफ x एंड x अपॉन मॉड ऑफ x, यहाँ पे y एंड z हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द कोसाइंस का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, तो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू, z का वैल्यू और यहाँ पे मॉड ऑफ x का वैल्यू।
एक्स का वैल्यू कितना -2/6 एंड फिर इसे कैंसिल भी कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1/3 एंड वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पर -4 है, -4/6 कैंसिल हो जाएगा तो -2/3 हो जाएगा एंड लास्ट पॉइंट +4 है अपॉन 6 तो यहाँ पे 2/3 देन हमारा यहाँ पे आंसर जो है -1/3 -2/3 एंड 2/3 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 14 शो दैट द वेक्टर हमारा यहाँ पर आई बार प्लस जे बार प्लस के बार इज द इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस ओ एक्स वाई ओ वाई एंड ओ जेड। तो यहाँ पे हमारा सेंटर है, ये हमारा ओ एक्स हो जाएगा, ये हमारा ओ है और ए एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई है और ये हो जाएगा ओ एक्स ओ वाई एंड ये हमारा ओ जेड। तो ये हमारा वेक्टर का वैल्यू है यहाँ पर। तो वेक्टर is equally inclined to the axis o x o y and o z। देन वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले a इक्वल टू हमारा वेक्टर क्या है आई बार प्लस जे बार प्लस यहाँ पे के बार हो गया। तो इससे हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ कंपेयर करेंगे x का वैल्यू x के साथ, तो ना एक्स आई प्लस वाई जे बार प्लस एक्स वाई जेड के बार। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 एंड z का वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या हो जाएगा √x का स्क्वायर y का स्क्वायर एंड z का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, तो √3 हो जाएगा, √3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या है √3 हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 3 है। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द कोसाइंस फाइंड करेंगे पे। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ ए आर। तो यहाँ पे हमारा क्या है x अपॉन √, यहाँ पे a का बार एंड y अपॉन मॉड ऑफ a एंड z अपॉन मॉड ऑफ a, ये हमारा यहाँ पर वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x का वैल्यू क्या है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 एंड 1 अपॉन √3। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 1 है और हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है √3 का वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट किया। तो हमारा जो एंगल है सपोज दैट इसमें हमारा जो एंगल है OX OZ और ये हमारा यहाँ पे एंगल मैक कर रहा है, तो एंगल हमारा बना रहा है। तो उसी एंगल को यहाँ पे हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इफ़ मैक एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा गैमा रिस्पेक्टिवली, तो इसमें हमारा क्या है मैक एंगल्स अल्फ़ा बीटा एंड गैमा, ये तीन एक्सिस है जो हमारा OX OY एंड OZ पे ये एंगल्स बन रहे हैं एक्सिस के थ्रू। तो इसमें हमारा जो अल्फ़ा एक्स है, तो यहाँ पे हमारा कॉस अल्फ़ा है वो क्या है 1 अपॉन √3 है। इसी तरह से हमारा कॉस बीटा क्या है √3 एंड कॉस गैमा 1 अपॉन √3। ये हमारा यहाँ पर क्या है तीन एंगल्स बन गए हैं जो कि कॉस अल्फ़ा 1/3 कॉस गैमा 1/3। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू यहाँ पे हमारा कॉस इनवर्स 1/√3। ये हमारा क्या है कॉस इनवर्स 1/3। तीनों का जो एंगल है वो क्या है यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन वेक्टर A is
इक्वली inclined with OX, OY एंड OZ। तो तीनों का जो यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन में था, इक्वली इंक्लाइंड, तो यहाँ पे इक्वली ए एंगल है तीनों का, तो ना हमारा आंसर। Now question number 15, find the positions vector of a point R which divided the line joining 2 points P and Q whose positions vector are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k respectively in the ratio 2 and 1। तो इसमें हमें दो केस दिया, इंटरनली एंड एक्सटर्नली हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इंटरनली हमें फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर इंटरनली हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एम बी प्लस एन बी प्लस यहाँ पे एन ए अपॉन यहाँ पे एम अपॉन एन। तो यहाँ पे एम और एन हमारा क्या है, रेशियो है। एम एंड एन हमारा क्या है, यहाँ पर रेशियो का जो वैल्यू दिया हुआ है ये हमारा रेशियो 2 and 1। तो m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 एंड n इक्वल टू 1। इस वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर, और यहाँ पे वेक्टर का वैल्यू हमें पुट करना है। और एक्सटर्नली हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एक्सटर्नली इक्वल टू हमारा यहाँ पर एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस 1। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम एम एंड एन ये क्या है, रेशियो का वैल्यू है। m इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 1 है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, तो हमारा पोजीशन ऑफ वेक्टर p और q यहाँ पे हमारा गिवन डेटा है। तो हमारा OP, यहाँ पे OP का जो वैल्यू है, यहाँ पे OP का जो वैल्यू है यहाँ पर I हो जाएगा प्लस 2j माइनस k बार एंड OQ का वैल्यू माइनस I बार प्लस j बार एंड प्लस k बार। ये हमारा दो वेक्टर का वैल्यू है जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। PV ऑफ R डिवाइड PQ इन द रेशियो M1। तो कंडीशन 1 हमारा जो इंटरनली है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है R के थ्रू, तो PV ऑफ R यहाँ पे डिवाइडिंग PQ, तो PQ को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो M एंड N में। देन यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे हम लिखेंगे M का वैल्यू M। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। M है, M का वैल्यू एंड V का यहाँ पे हम लिखेंगे PB ऑफ Q, मतलब सेकेंड वाला वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे प्लस N PB ऑफ P अपॉन M प्लस N। सिंपली हमारा यहाँ पे B मतलब सेकेंड वाला वेक्टर का वैल्यू लेना है, और A मतलब यहाँ पर हमारा जो A है वहाँ पे हम फर्स्ट वाला वेक्टर का वैल्यू पुट करेंगे। देन यहाँ पे हमारा M और N क्या है, 2 and 1 है, तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, और यहाँ पर हम वेक्टर का वैल्यू Q मतलब दूसरा वाला हम वेक्टर का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे 2, और वेक्टर का वैल्यू हमारा क्या है, Q का वेक्टर का वैल्यू माइनस I प्लस j बार प्लस k बार एंड प्लस n का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे 1 प्लस 2j एंड माइनस k बार अपॉन यहाँ पे m प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे 1/3, तो ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस I बार प्लस यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे हमारा ये दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जोड़ लेंगे इस इक्वेशन को यहाँ पर,
तो यहाँ पे -2, ये 2 मल्टीप्लाई तो -2 हो जाएगा और यहाँ 1, और यहाँ पे 2 2 जा 4 मतलब 2j हो जाएगा और ये 2j, तो यहाँ पे हमारा 4/3 j बार एंड, और यहाँ पे हमारा 2k है और ये माइनस सिंगल k है, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा एंड 1/3 k बार। तो ये हमारा इंटरनली का यहाँ पे आंसर है, ये इंटरनली का आंसर है -1/3i + 4/3 एंड ये 1/3 k। सिमिलरली हमें यहाँ पर क्या करना है, सेकंड का यहाँ पे हमें करना है। तो PV ऑफ R, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू m PV ऑफ Q, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे PB ऑफ P अपॉन m-1 पुट करेंगे, ये हमारा एक्सटर्नली वाला है, तो m का वैल्यू 2 हो जाएगा और यहाँ पे -i बार j बार प्लस k बार माइनस, और यहाँ पे n का वैल्यू 1 i बार 2j बार k बार अपॉन 2 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू हमारा जो है यहाँ पर माइनस है फर्स्ट में, तो यहाँ पे -2 और ये -1 कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा नीचे, 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3i बार, यहाँ पे 2 × 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और -2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 0k प्लस यहाँ पे 2k और -k कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ k बार होगा। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर